थी वो एक सिलेक्शन जो था वो सिलेक्टर होते थे, वो उसके साथ कम्युनिकेशन होती थी। अब हैं सात, कोच और कप्तान को मिला के हैं सात सिलेक्टर्स। तो वो उनकी जो हम बैठ के बात करते हैं, हर प्लेयर पे डिस्कशन होती है, तो सब एक पेज पे आते हैं, तो ये से टीम सेलेक्ट हुई है। यानी कि किसी एक बंदे को हमने एक्स्ट्रा वो जो है एज दिया है, किसी को भी एज नहीं दिया, सारे जो है वो मेरिट पे आए हैं। आप देखें, जब परफॉर्म नहीं होता किसी भी प्लेयर से या किसी भी इंडिविजुअल से, तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो शायद गलत उनकी सिलेक्शन हुई है। ये चीज़ें आप ही करते हैं और आप ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं। जब वो चीज़ वही बंदा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो आप कहते हैं इसको टीम में क्यों नहीं डालते, अगर डालते हैं तो फिर कहते हैं खिला क्यों रहे हैं या उसकी सिलेक्शन गलत है। तो मेरे ख्याल से अगर जो जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं तो उसको हमें बैक करना पड़ेगा। देखें, ये चीज़ें हर प्लेयर पे आती हैं, हम पे भी आई हैं। तो उस टाइम पे जिस जो सपोर्ट थी वो हमें जो मिली है, वो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें भी पता है कि आदम किस टाइप का प्लेयर है और फ़खर किस टाइप का प्लेयर है, रिजवान किस टाइप का प्लेयर है। हर टीम जो 15 के 15 है वो किस टाइप के प्लेयर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाँ, कभी ऑन द डे नहीं डे होता, हाँ, लेकिन उसमें ये क्या कि जिसका डे हो उसमें वो मैच को ले जाए, या बॉलिंग में हो जिसका मैच को ले जाए। क्योंकि देखें आप, हाई स्कोरिंग रन होते हैं, आपको चांस लेने भी पड़ते हैं। उसमें आप जो है वो विकेटें भी लूज़ हो सकती हैं। जो उन्होंने भी कहा कि इंटेंट, देखें इंटेंट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा और चांसेस लेने पड़ेंगे, और मॉडर्न जो क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है। और पिछले जो हमारी सीरीज़ भी हुई थी उसमें हम ऐसा ही अच्छा खेले, लेकिन इसमें हमने, जी एग्री करता हूँ, हमने मिस्टेक की है। मिडल ओवर्स में हमने ओवर बॉलिंग में भी की हैं और बैटिंग में भी की हैं, लेकिन वो क्या है, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द ठीक करें। वर्ल्ड कप ऊपर है और कोशिश करेंगे इसमें ना। प्लीज एक सेकंड, ये नेक्स्ट प्लीज आगे जाने जी, नसीम सिद्दीकी फ्रॉम पब्लिक न्यूज़ टीवी। बाबर, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बॉलर्स भी हमारे दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैच जो भी होता है उसमें कोई हार जीत हो जाती है, डजंट मैटर। आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, वेदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आप लोग ट्रैवलिंग में भी हैं। तो जब आपकी मैच की मीटिंग होती है तो उसमें जैसे अभी आज का मैच किया है, तो उसमें आप थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स करा, हालांकि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन उसके अंदर। तो आप क्या उसमें स्ट्रेटजी बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग में? और हमारे बॉलर्स भी बेहतरीन बॉलर्स हैं, लेकिन आज कुछ मार उनको ज़्यादा पड़ गई, तो उसमें आप जो मैच मीटिंग होगी उसमें क्या डिस्कस करेंगे बैट्समैन के साथ और बॉलर्स के साथ? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिस तरह आपने बात की है कि हर एक जो है प्लेयर वो सीनियर प्लेयर है। बीच में जिस तरह उस्मान खान आज खेला है, उसने आज जो है वो डिफरेंट और अच्छी क्रिकेट खेली। अगर वो वहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप होती है इफ्तिकार के साथ, यू नेवर नो, डिफरेंट गेम बॉल होती। लेकिन मेरे ख्याल से बैट के सिर्फ यही बात होगी कि हम जो सिचुएशन को है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत रीड किया हमने। जो बैक टू बैक जो विकटें हैं, वो उसकी वजह से हम पे प्रेशर आया। देखें, वो चीज़ जो है वो हम उसमें बैठ के बात करेंगे कि अगर बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं तो आप उसको उसमें एक ओवर ले लें, और उसमें आपको उसको थोड़ा सा आप सेटल डाउन हो। उसके बाद फिर जो मोमेंटम है वो वापस आपने 1 या 2 ओवर जो हैं वो लेने हैं कि उसको वापस कैसे लेके आना है। देखिए, यहाँ पे जब आप 190, 185, यहाँ पे पार स्कोर 190 था, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो अगर क्लैप्स हो गए हैं तो हमारी मिस्टेक। मैं देखें, ये मैं वो बंदा नहीं कि मैं किसी पे डालूंगा, बिल्कुल ये हमारी गलती है और इस पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ें। और हम इस पे हम बात करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो ना किया जाए। और बॉलिंग में देखें, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, आपको वहाँ पे विकटें चाहिए होती हैं। तो हमने अटैक किया, उनको जो है हमने हमें वो विकटें नहीं मिली। लेकिन वो क्या कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जो उन्होंने अच्छी विकेट खेली।